नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिसने एक बार फिर अपनापन और स्नेह की परिभाषा पर देश भर में चर्चा छेड़ दी है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि अगर आरएसएस को एक शब्द में समझाना हो तो वह शब्द होगा अपनापन। संघ का उद्देश्य पूरे हिंदू समाज को अपनेपन और स्नेह के सूत्र में बांधना है और साथ ही हिंदू समाज ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि वह पूरी दुनिया को इसी अपनेपन के सूत्र में बांधे। भागवत ने कहा कि जानकारों के मुकाबले इंसान के पास बुद्धि होती है और अगर वह बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो और बेहतर बन सकता है, लेकिन अगर उसी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करे तो वह और भी बुरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इंसान को बुराई से रोकने वाली एकमात्र चीज है अपनापन और स्नेह। उन्होंने यह भी कहा कि गिविंग बैक शब्द आज अंग्रेजी में एक फैशन बन गया है, लेकिन भारत में यह भावना बहुत पहले से है और संघ यही सिखाता है कि अगर कोई आपके प्रति अपनापन दिखा रहा है तो आपको भी वैसा ही स्नेह और करुणा दिखानी चाहिए। मोहन भागवत की यह बातें सुनकर एक सवाल देश के हर जागरूक नागरिकों के मन में उठता है कि क्या यही अपनापन आज की भाजपा सरकार में दिखता है। भाजपा, जिसे संघ परिवार का राजनीतिक अंग कहा जाता है और जिसके लिए चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवक जी जान से काम करते हैं, क्या वही भाजपा सरकार अपनापन और स्नेह का व्यवहार मुस्लिम समाज या अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति दिखा पाई है। हकीकत तो यह है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अक्सर मुस्लिम समाज और सरकार के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। सरकार की कई नीतियों ने धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना गहराई है। चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, 3 तलाक पर राजनीति हो या फिर लव जिहाद जैसे शब्दों की सरकारी स्तर पर चर्चा, इन सब ने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग को खुद को अलग थलग महसूस करवाया। ऐसे में जब मोहन भागवत अपनापन और स्नेह की बात करते हैं तो देश का जागरूक नागरिक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह अपनापन क्या सिर्फ संघ के भीतर हिंदू समाज को जोड़ने की बात तक ही सीमित रहेगा या इसका विस्तार उन लोगों तक भी होगा जिन्हें दशकों से संघ और उनके राजनीतिक अंग से उपेक्षा या शंका की निगाहों से देखा गया। भागवत ने कहा कि संघ हिंदुओं को संगठित करता है और इस बढ़ती हुई आत्मीयता को मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि पूरा विश्व इसी से चलता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक एकता तभी आती है जब हम उस सामान्य सूत्र को पहचाने जो सभी को जोड़ता है। सवाल ये है कि क्या उस सूत्रों में मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज और बाकी अल्पसंख्यक समुदायों की जगह होगी। मोहन भागवत के उस बयान के पीछे क्या संघ अब सच में अपने दायरे को बढ़ाकर भारत की विविधता को गले लगाने की दिशा में बढ़ेगा या यह सिर्फ शताब्दी वर्ष के आयोजनों और व्याख्यानों तक ही सीमित रहेगा। आपको बता दें कि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष जोर शोर से मनाने जा रहा है। 26 अगस्त से उसकी शुरुआत दिल्ली में मोहन भागवत की 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला से होगी और फिर मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी ऐसे ही कार्यक्रम होंगे। 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन एक बड़ी अखिल भारतीय योजना की घोषणा भी की जाएगी। इन सब आयोजनों में अपनापन और स्नेह जैसे शब्द जरूर गूंजेंगे, लेकिन असली परीक्षा इन शब्दों को जमीन पर उतारने की होगी। क्या भाजपा सरकार के तहत यह संभव है? यह सवाल अब देश के हर नागरिक को खुद से पूछना होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।